जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम एक जो सीरीज हमारी नेशनल न्यूज़ की, उसमें आपको जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है वो देते हैं। इंटरेस्टिंग से मेरा तात्पर्य है कि जो हमारे एग्जाम रिलेवेंट होती है, राइट। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 15 जून आज की, कि गुजरात ऑन अलर्ट विद साइक्लोन बिपारजॉय, राइट। तो यहाँ पर एक साइक्लोन की बात हो रही है, राइट। और ये साइक्लोन का नाम है बिपारजॉय, जो कहीं ना कहीं जो मुंबई और गुजरात, यानी कि मैं बात करूंगा अरब सागर की तरफ, इसने थोड़ी तबाही मचा रखी है। अब देखिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है। जो मैं आपको आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के डायरेक्शन में। मेरा क्या तात्पर्य है, जैसे एक पूछा जाता है ज़्यादातर, जो साइक्लोन होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज से मेरा मतलब है ऐसे, जैसे घड़ी चलती है, या इसका विपरीत। क्योंकि देखिए, जो सिद्धांत साइक्लोन के उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, नदन हेमिस्फीयर में होते हैं, उसी के विपरीत साइक्लोन के सिद्धांत दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक तरीका आए जिससे कि आप कभी ना भूलें। जैसे अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने गूगल में लिखा, जैसे हम गूगल में लिखते हैं कि इन विच डायरेक्शन डज साइक्लोन मूव्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन किस दिशा में जाते हैं, तो यहां पर आंसर आपको मिलता है काउंटर क्लॉकवाइज। यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज से क्या तात्पर्य है, इस तरह से, राइट। अब देखिए, ये होता है रटना, पर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं मीन्स राइटिंग लिखनी है, और आपके कहीं ना कहीं जो सिद्धांत होते हैं, जो माने जाने सिद्धांत होते हैं, उसको हम एक निमोनिक्स के द्वारा याद रखते हैं अपने माइंड पे, राइट। अपने माइंड में इसको फीड कर लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक सिद्धांत समझना है हवा का, कि जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को बहती है, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सूर्य है। अब यहाँ पर जो सूर्य का इंसुलेशन हो रहा है, गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर हाई होगा। तो आप जानते हैं, जब टेम्परेचर हाई होता है तो चाय में उबाल आता है। तात्पर्य यह है कि हवाएं उठती है, राइट। तो यहां पर जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो होगा क्या कि यहां पर लो प्रेशर बनेगा, राइट। तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर बना। फिर जो हवाएं होती हैं वो हमेशा जो लो प्रेशर है उससे हाई प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से हम क्या सीखे, हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती हैं, या हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को जाती है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, यही सिद्धांत है। अब देखिए, ये है आपका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब हम जानने वाले हैं कि ये दिशाएं कैसे होती है, वो हमने देखना है, राइट। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हमने लेनी है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी चक्रवात होता है या साइक्लोन होता है या एंटी साइक्लोन होता है, उसकी एक आंख होती है जिसके बीच को हम मिडाई कहते हैं, राइट। आंख होती है। तो आपने ये याद रखना है। अब आपको एक कुछ निमोनिक्स में आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है। आप सभी के घर में गर्मियों में मुख्यतः ज्यादातर लोगों के पास एसी होता है, आजकल तो सभी के पास है। तो मुझे उम्मीद है एसी को सब जानते होंगे, राइट। तो एसी को हम कैसे लिखते हैं, ए सी, राइट। आपने ऐसे लिखना है एसी, और नीचे लिख देना है एच एल। बस इतना याद रखना है। ऊपर लिखा आपने एसी, नीचे लिखा आपने एच एल। तो हमेशा याद रखना है, जो एंटी साइक्लोन होता है उसकी जो आई होती है, उसकी जो बीच में जो आंख होती है, उसमें हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है, हाई प्रेशर। और वैसे ही जो साइक्लोन होता है उसके बीचों बीच में क्या बनता है, लो प्रेशर। बस इतना याद आपने रखना है, एसी और एच एल, एसी और एच एल, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, पहले मैं बात करूंगा एसी एच एल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एंटी साइक्लोन की, जहां पर बीच में बनता है हाई प्रेशर। आप जानते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहां की हवाएं हमेशा दाईं तरफ घूमती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ घूमती हैं अपने स्रोत से, अपने सोर्स से। यहां पर इसका सोर्स है, हवा का सोर्स है, स्रोत है, तो दाईं तरफ घूमी, ऊपर से आएगी तो ऐसे आएगी, सोर्स ये है। तो याद रखेंगे, अपने सोर्स से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाईं तरफ यानी कि राइट टर्न लेती हैं, राइट। चलिए, ये भी हमने देखा। अब आपने क्या देखना है कि देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं जाती हैं, राइट।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं जाती हैं। तो आपने ये देखना है कि हवाएं हमेशा राइट साइड घूमेंगी। अब ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए यहां पर आपको उल्टा दिख रहा है। अभी मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, तो हवाएं ऐसे घूमेंगी, ठीक है, हवाएं ऐसे घूमेंगी। तो हमें क्या दिखेगा, कहीं ना कहीं ये जो चक्र बनेगा ये ऐसा बनेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं जब आपका लो प्रेशर बीच में होता है, और लो प्रेशर बीच में किसका होता है, याद कर लेंगे, ACHL। अब लो प्रेशर बीच में किसका होता है, साइक्लोन का। अब हम साइक्लोन देखने वाले हैं और उत्तरी गोलार्ध का ही मैं देखूंगा, ठीक है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध दे रखा है, मैं अभी उत्तरी गोलार्ध का ही देखूंगा। तो बीच में हम बना देते हैं लो प्रेशर, तो हवाएं सब कहां को आती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो बीच की आंख है, जो मिड आई है, सब हवाएं यहां की तरफ आकर्षित होंगी, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ घूमती है। तो आप क्या देखेंगे, हर हवा इधर को आ रही है कहीं से भी, और कहां को घूम जाएगी, दाईं तरफ। आप देख रहे हैं सब हवाएं आकर्षित हो रही हैं बीच की जो आंख है, जो मिडाई है, उसकी तरफ, और कहां को घूमेंगी, दाईं तरफ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है। तो इस हवाओं के घूमने की वजह से क्या होता है, यहां पर एक पैटर्न बनता है। जो बीच की हवाएं होती हैं वो कुछ ऐसी घूम जाती हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ये हवा है ये यहां को प्रेशर कर रही है, ये यहां को प्रेशर कर रही है। तो मानते हैं ये कोई वस्तु है, मानते हैं इसको मैं अगर इधर को धक्का दूंगा, इधर को धक्का दूंगा, तो इधर को ही तो आएगी वस्तु। तो वही ये हवा में सिद्धांत होता है, जब ये इधर को घूमते हैं तो ये अंदर की जो हवाएं होती हैं वो जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। इन बाहरी जो हवाएं हैं जो दाईं तरफ मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में यही होता है, दाईं तरफ मुड़ा जाता है। तो अंदर जो साइक्लोन होता है वो उल्टा घूमने लग जाता है, यानी कि घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत घूमने लग जाता है साइक्लोन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। इसीलिए हमारे सिद्धांत के अनुसार हमें क्या समझ में आ रहा है, जो साइक्लोन है वहां पर जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। और जो एंटी साइक्लोन जो है उसका होता है क्लॉकवाइज। अब आप देखिए, इन विच डायरेक्शन साइक्लोन्स मूव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साइक्लोन के लिए हमने क्या डाला है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, काउंटर क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, एक ही बात होती है। तो देखिए ये सिद्धांत आपने याद रखना है, राइट। तो ये थोड़ा टेक्निकल पहलू है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, टेक्निकलिटी जो है वो मैंने आपके समक्ष रखी, तो ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध का अगर आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दक्षिणी गोलार्ध इसका जस्ट विपरीत होता है, राइट। क्योंकि आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट टर्न लेती है, राइट। अगर मैंने दक्षिणी प्रूफ कर दी, माफ कीजिएगा, अगर मैंने उत्तरी प्रूफ कर दिया है तो दक्षिणी अपने आप प्रूफ हो जाता है। अब आगे देखते हैं थ्योरी कि ये जो साइक्लोन बाइपरजॉय है ये है क्या। ये एक लेटेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। ट्रॉपिकल मतलब भारत के उस क्षेत्र में आ रहा है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको ट्रॉपिकल कहते हैं। तो आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र इसी क्षेत्र में आते हैं ज्यादातर, अरेबियन सी की तरफ है, हम जानते हैं। पर यहां पर देखिए क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा है ये जो साइक्लोन्स होते हैं उनको उनके नाम कहां से मिलते हैं, जैसे इसका नाम है बिपरजॉय, कि ये नाम कहां से मिलते हैं, राइट। ये एक प्रश्न है। आगे हम देखते हैं। देखिए ऐसा है कि जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं, यानी कि जो बताते हैं कि आगे मौसम ऐसा होगा, इस तरह से आप देखते होंगे, जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको नाम देते हैं। क्यों देते हैं, कि भविष्य में कभी भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए उनको पता होना चाहिए इस साइक्लोन की जो इस साइक्लोन ने तबाही मचाई थी, या ये साइक्लोन कौन से सागर की तरफ आया था, अरेबियन सागर में आया था या बे ऑफ बंगाल, या माफ कीजिएगा बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड रखने के लिए नाम चाहिए होता है, इसलिए नाम रखा जाता है। और ये जो नाम रखने का जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत करी थी WTO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो अभी आपको साइक्लोन दिख रहा है उसका नाम रखा गया है बिपरजॉय। और ये बिपरजॉय किसने रखा है, ये बांग्लादेश ने जो है नाम सजेस्ट किया था, जिसका बांग्ला यानी कि बंगाली में मतलब होता है डिजास्टर या कैलेमिटी, मतलब ये कहीं ना कहीं डिजास्टर आप समझते होंगे।
कि विनाश, ठीक है, और ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। अब प्रश्न है कि ऐसे कैसे तय हो जाता है कि बांग्लादेश ने ये नाम दे दिया और सबने स्वीकार कर लिया, यानी कि भारत ने स्वीकार कर लिया, वैश्विक स्तर पर सबने स्वीकार कर लिया। देखिए याद रखिएगा, जो इंडियन ओशन है वहां पर ज्यादातर जितने भी देश हैं, ज्यादातर भारत, मालदीव्स, श्रीलंका, इस तरह के जितने भी देश हैं, वो देश मिलके नाम तय करते हैं, राइट। और जैसे ही सबका एक नंबर आता है, ठीक है, एक अनुक्रमांक बनाया जाता है, तो जिस देश का नंबर आता है, मानते हैं इसको ऐसे समझिए कि इमेजिन करिए कि अभी 2023 है, ये काल्पनिक उदाहरण है समझाने के लिए। 2023 में नंबर आ रहा है भारत का, और इसी बीच कोई साइक्लोन आ जाता है या एंटी साइक्लोन आ जाता है, राइट, इसी बीच, और यहां पर नंबर किसका है? भारत का। तो भारत ने जो नाम तय किया है वो नाम दे दिया जाता है। तो इस बार ये रहा है कि जो बारी होगी वो बांग्लादेश की होगी, इसीलिए ये नाम बिपरजॉय दे दिया गया, राइट। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ नेमिंग, ये जो साइक्लोन को नाम देने की जो प्रक्रिया, ये कब से शुरू हुई? ये हुई 2000 से, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये जो डिसीजन था ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिया था। ये एक संस्थान है जो यूएन के अंतर्गत काम करता है, राइट। और पहले क्या होता था, 2000 से पहले जो साइक्लोन या एंटी साइक्लोन आते थे उनको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, जिसे आप देशांतर और अक्षांश कहते हैं, उस आधार पे नाम दिया जाता था, मतलब अक्षांश और देशांतर लिख दिया जाता था, पर उससे कंफ्यूजन होता था। तो ये कंफ्यूजन ना हो करके तो एक नाम की श्रृंखला 2000 से शुरू की गई है, और नाम बहुत साधारण दिए जाते हैं, राइट, जिससे कि इजिली याद रहे। अब देखिए अबाउट साइक्लोन बाइपोरजॉय की बात करें, जो ये नाम रखा गया था, देखिए नेमिंग कमिटीज होती हैं, ईच मेंबर कंट्री मतलब जो इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि ये जो चक्रवात है इंडियन ओशन में आया है, तो वही देश को शामिल किया जाएगा। यहाँ की जो लिस्ट बनाई जाएगी इसमें वही देश होंगे जो इस दायरे में आते हैं इंडियन ओशन के, राइट। इन रीजन फॉर लिस्ट ऑफ नेम्स, वो अपना लिस्ट अपने अपने, जैसे भारत है, भारत ने बहुत सारी लिस्ट में, मतलब भारत की जो लिस्ट है उसमें काफी नाम होंगे। जब भारत का नंबर आएगा तो उसमें से जो भी सही नाम होगा वो ले लिया जाता है, जो उस चक्रवात को दर्शाता है सही से, राइट। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और ये लिखा है, देखिए नेमिंग लिस्ट क्या होती है? एलोकेटेड सीक्वेंशियली, यानी कि श्रृंखला पे ये आपका आता रहता है, राइट। एक श्रृंखला होती है, जैसे इस बार भारत का नंबर है तो अगली बार बांग्लादेश का नंबर होगा, अगली बार श्रीलंका होगा, तो एक श्रृंखला होती है, राइट। आगे देखते हैं। अब ज्यादातर ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो नाम रखा जाएगा इन चक्रवातों का, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का, ये मेल और फीमेल नाम पे होना चाहिए, क्योंकि वो क्या दर्शाता है? जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, राइट। अब देखिए कभी कभी किसी के नाम हटा दिए जाते हैं, जैसे कोई नाम रखा चक्रवात का, परंतु उस चक्रवात का नाम हटा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, कभी कोई चक्रवात यानी कि साइक्लोन एंटी साइक्लोन ऐसा है जिसने भयंकर तबाही मचाई है, काफी लोग मर गए, तो ऐसे साइक्लोन को वो जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक श्रद्धांजलि दी जाती है, जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है, तो श्रद्धांजलि देने के लिए वो नाम हटा दिया जाता है, राइट, रिटायर्ड फ्रॉम द नेमिंग लिस्ट, ठीक है। तो देखिए यहां से हमने देखा, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने याद रखना है। आपने याद रखना है कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सदर्न डायरेक्शन या नदर्न डायरेक्शन में, माफ कीजिएगा, सदर्न हेमिस्फीयर या नदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि एसी याद रखना आपने, एसी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस ये याद रखना है। यानी कि जो एंटी साइक्लोन होता है उसकी जो मिड आई होती है वहां पर हाई प्रेशर होता है, और जो साइक्लोन होता है उसकी जो मिड आई होती है वहां पर लो प्रेशर होता है। और आप जानते हैं उत्तरी है तो हवाएं दाई तरफ घूमेंगी, दक्षिणी है तो बाई तरफ घूमेंगी। बाकी हमने ये भी देखा नाम क्या है, क्यों पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, कैसे देश नाम रखते हैं, क्या श्रृंखला होती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।